दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। गुजरात में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? गुजरात चुनाव की जब भी बात होती है, चर्चा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि गुजरात में बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। आखिर कौन है जो बीजेपी को मोदी के गढ़ में हरा दे? इसका जवाब दोस्तों ये तस्वीर है। ये वीडियो गुजरात के जामनगर से बीजेपी उम्मीदवार राघव जी भाई पटेल का है। राघव जी भाई अपने लिए लोगों के बीच गए थे वोट मांगने। उन्हें लगा उनका स्वागत फूल मालाओं से होगा, लेकिन यहाँ तो जामनगर से बीजेपी उम्मीदवार को पब्लिक ने ऐसा घेरा कि राघव जी भाई को लोगों को समझाने में पसीने छूट गए। देखिए किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी लोगों के बीच घिर गए और लोग लगातार अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखते रहे। आए थे बीजेपी प्रत्याशी वोट मांगने, लेकिन गए यहां से लोगों की शिकायत का पिटारा लेकर। जामनगर से बीजेपी की ये प्रत्याशी कोई और नहीं, गुजरात के मौजूदा सरकार के मंत्री ही हैं, जिनके आगे लोगों ने भाजपा जाए छे परिवर्तन आए छे के नारे तक लगा दिए। गुजरात के मंत्री जी के मुंह पर लोगों के ऐसे गुस्से ने गुजरात में बीजेपी की भारी किरकिरी करवा दी है। दोस्तों, यही वो टेंशन है जो बीजेपी को गुजरात में खाई जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी और लोगों के गुस्से को वो झेले तो झेले कैसे। अब कहीं और चुनाव होते हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं, तो पिछली सरकारों को खरी खोटी सुनाकर काम चल जाता है। फलाने ने ये नहीं किया, ढिमकाने ने ये नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसके विकास मॉडल के ही बूते मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, वहां बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मांगने पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, वो भी बुरी तरीके से घिर कर। दोस्तों, गुजरात के दो सबसे बड़े चेहरे आज देश चला रहे हैं। देश के सबसे पावरफुल पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह। कायदे से देखा जाए तो मोदी जी हो या अमित शाह हो, वहां तो गुजरात में इन दोनों को झांकने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों भाई, गढ़ है अपना, घर है अपना। लेकिन हकीकत है इससे बिल्कुल जुदा। मोदी जी आज शाम भी गुजरात में चुनावी प्रचार करने वाले हैं और 2 दिसंबर के आसपास सुना है कि डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को लोगों के घरों तक अपनी पार्टी का प्रचार करना पड़ रहा है, वो भी अपने गृह राज्य में जहां से वो खुद हैं, उस गुजरात में जहां मोदी जी की इजाजत के बिना पत्ता छोड़िए सुई भी नहीं हिलती। दोस्तों, सवाल ये कि अगर गुजरात में बीजेपी की इतनी जबरदस्त लहर चल रही है, पूरा गुजरात मोदी में हो गया है, गुजरात में बीजेपी बम बम हो गई है, तो बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता के इस तरह से गुस्से का सामना क्यों करना पड़ रहा है? खुद पीएम को अपनी पार्टी के लिए आखिर तक मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है? लोगों के गुस्से के अलावा दोस्तों, गुजरात में बीजेपी के आगे एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, और वो है खुद उसी की पार्टी, यानी कि उसी की पार्टी के बागी। बीजेपी के अंदर इस वक्त भयंकर बगावत है। क्या आप जानते हैं, गुजरात के अंदर बीजेपी में इतनी बगावत है कि गुजरात के कई मंत्री और विधायकों तक को, जी हाँ, विधायकों तक को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। संभावित बगावत की वजह से खुद गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पहले रातों रात गुजरात गए। वहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ उन्होंने बैठक की और बागियों को समझाने की कोशिश की। गुजरात में बीजेपी की यह हालत है कि बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल तक का टिकट काट दिया गया है। और सुनिए, इस वक्त जो गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है ना, उसके कुल 5 मंत्री ऐसे हैं, उसके अलावा 38 बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया। 5 मंत्री और 38 बीजेपी के मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है बीजेपी ने, ये हाल है। और सुनिए, अपने लोगों के टिकट तो काटे, बीजेपी के पास 19 कांग्रेसी आए, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। मतलब जो खास कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसी बीजेपी के पास ही इसीलिए आए कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, जीतना है, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। मतलब कि गुजरात में बीजेपी के आगे इधर जनता का गुस्सा है, उधर पार्टी के भीतर की बगावत है। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता बीजेपी को क्या दिखता है? पीएम मोदी का चेहरा, जिसके बूते बीजेपी एक बार फिर चुनाव में, गुजरात में चुनावी समर में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, जो वो हमेशा करती रही है। बस फर्क यह है कि इस बार गुजरात के लोगों के पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा पहली बार कुछ नया मिला है। ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। क्या लगता है आपको
गुजरात में बीजेपी की लगातार मुश्किलें क्या खत्म हो पाएंगी और एक बार फिर बीजेपी के लिए मोदी जी जीत की गारंटी बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी आपको हम दे दें, बहुत जल्द हमारी टीम गुजरात भी पहुंच रही है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव तो हम कवर कर ही रहे हैं, इसके अलावा गुजरात में किसकी बन रही है सरकार, क्या है फैसला पब्लिक का? गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्द दिखाएंगे आपको हम प्रवीण गौतम की जुबानी। देखते रहिए पब्लिक मीटर।